ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम हृदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। श्री चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं आदि लीला 7वां अध्याय, और इसका प्रयास संख्या 149 पे चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा एक एक वेदांत सूत्रों के ऊपर जब वैष्णव सिद्धांत के अनुरूप व्याख्या प्रदान किया गया, तो उसको सुन करके सारे मायावादी सन्यासियों का जो है मन परिवर्तित हो गया, ब्रेन वॉश हो गया। वो मायावादी नहीं रह गए, अब वो वैष्णव बन गए। से है ते सन्यासी फिर गेल मन, कृष्ण कृष्ण नाम सदा करय ग्रहण। From that moment, when the Mayavadi sannyasis heard the explanation of the Vedanta Sutra from the Lord, their minds changed, and on the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, they too chanted Krishna Krishna always. So उसके पश्चात उनका मन जो है परिवर्तित हो गया, और वो भी स्टार्ट कर दिए क्या, हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना प्रारंभ कर। So in this connection, it may be mentioned that sometimes the Sahajya class of devotees opine that Prakashanand Saraswati and Prabodhanand Saraswati are the same man. Prabodhanand Saraswati was a great Vaishnava devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but Prakashanand Saraswati, the head of the Mayavadi sannyasis in Banaras, was a different person. Prabodhanand Saraswati belonged to the Ramanuja Sampradaya, whereas Prakashanand Saraswati belonged to the Shankaracharya Sampradaya. Prabodhanand Saraswati wrote a number of books, among which are the Chaitanya Chandramrit, Radha Ras Sudha Nidhi, Sangeet Madhav, Vrindavan Satak, and Navadip Satak. While traveling in southern India, Chaitanya Mahaprabhu met Prabodhanand Saraswati, who had two brothers, Venkat Bhatt and Tirumalai Bhatt, who were Vaishnavas of the Ramanuja Sampradaya. Gopal Bhatt Goswami was the nephew of Prabodhanand Saraswati. From historical records, it is found that Sri Chaitanya Mahaprabhu traveled in South India in the year 1433 Sakabda or 1511 during the Chaturmasya period. And it was at that time that he met Prabodhananda, who belonged to the Ramanuja Sampradaya. How then could the same person meet him as a member of the Sankar Sampradaya in 1435 Sakabda 2 years later? It is to be concluded that the guess of the Sahajya Sampradaya that Prabodhananda Saraswati and Prakashananda Saraswati were the same man is a mistaken idea. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu 1435 शकाब्द यानी 1513 ईस्वी में प्रकाशानंद सरस्वती से बनारस में मिलते हैं। तो कुछ सहजिया प्रवृत्ति के जो चैतन्य महाप्रभु के जो फॉल्स डिवोटी हुए सहजिया संप्रदाय के, तो उनके वो लोग बोलते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती या प्रबोधानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति है, बट दोनों अलग अलग व्यक्ति। प्रबोधानंद सरस्वती तो शुद्ध वैष्णव हुए रामानुज संप्रदाय के, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु 1511 ईस्वी में मिलते हैं, जब जगन्नाथपुरी से महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा के लिए निकलते हैं। चातुर्मासी के टाइम पे उनसे मुलाकात होती है। उन्हीं के भतीजे हुए श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो बाद में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनते हैं, वृंदावन में आकर के 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी बनते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, सॉरी प्रकाशानंद सरस्वती हैं, वो शंकराचार्य के संप्रदाय से हुए, और बनारस में वो मायावादी सन्यासियों के हेड हुए। तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ऐसा श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट है, प्रमाणित करते हुए वर्णन कर रहे हैं।
तो जो बनारस में जिनके साथ वार्तालाप हुआ वो प्रकाशानंद सरस्वती हुए, और उनका ब्रेन वॉश करके, उनको बुद्धि को धो करके साफ करके मायावाद से उसको वैष्णव बनाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और वो भी बाद में महान वैष्णव बन जाते हैं। इस प्रकार से यही मत सबार क्षमी अपराध, सभा कार्य कृष्ण नाम करिल प्रसाद। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु यही मत सभाकार क्षमी अपराध, दस लॉर्ड चैतन्य एक्सक्यूज ऑल द ऑफेंसेस ऑफ द मायावादी सन्यासीज एंड वेरी मर्सीफुली ब्लेस्ड देम विद कृष्ण नाम। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु मायावादी अपराधियों का सारा अपराध माफ कर देते हैं और सबको कृष्ण नाम की कृपा को प्रदान करते हैं। The Chaitanya Mahaprabhu is the mercy incarnation of the Supreme Personality of Godhead. He is addressed by Srila Rupa Goswami as Mahavadanyaya Avatar, or the most magnanimous incarnation. उसी चैतन्य महाप्रभु जो है परम दयालु अवतार हैं भगवान के, इसलिए श्रीला रूप गोस्वामी उनको संबोधित करते हैं महावदन्याय अवतार, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महावदन्याय क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्रेम प्रदान किए, अन्य कोई अवतार कृष्ण का प्रेम प्रदान नहीं किए। बाकी अवतार आए, धर्म की स्थापना किए, अधर्म का विनाश किए, सब कुछ किए, लेकिन कृष्ण का प्रेम प्रदान नहीं किए। बाकी अवतार जो है आ, असुरों का उद्धार भी कर देते हैं, मुक्ति भी देते हैं, वैकुंठ तक भी प्रदान कर देते हैं। भगवान कृष्ण भी उद्धार करके वैकुंठ तक की स्थिति प्रदान की है, लेकिन कृष्ण भी स्वयं कृष्ण का प्रेम किसी को नहीं प्रदान किया। इसीलिए चैतन्य चंद्रोदय टेक्स्ट 7 है, इसमें प्रबोधानंद सरस्वती वर्णन करते हैं कि चैतन्य चंद्रोदय, प्रबोधानंद सरस्वती इसके बारे में वर्णन करते हैं कि भगवान के अलग अलग अवतार हुए, लेकिन कोई भी अवतार इस प्रकार से परम दयालु नहीं हुआ। प्रभु चैतन्य चंद्रोदय नाटकम चैतन्य चंद्रामृत, चंद्रामृत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। एनीवे, ठीक है। सो करुणा, श्री रूप गोस्वामी also says karuna avatirna kalau, it is only by his mercy that he has descended in this age of Kali. Karunaya avatirna kalau, karunaya, and out of his great mercy Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in this material world. For those who have, what benefit, yes, सातवां श्लोक है, what benefit did the world attain when Lord Rama, Lord Nrsimha, लेकिन इसका संस्कृत वर्ष कहाँ पे है? संस्कृत वर्ष नहीं है। सातवां चैतन्य चंद्रोदय का सातवां श्लोक है, चैतन्य चंद्र, चैतन्य चंद्रामृत है, सॉरी, शायद इसमें लिखने से आ जाए। चैतन्य चंद्रामृत, वर्ष नहीं, रक्षितो, ठीक है, चैतन्य चंद्रामृत वर्ष नंबर 7 निकालना है, कोई वक्त निकाल सकता है तो थोड़ी है।
नहीं वो वर्ष नहीं निकल रहा है। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, व्हाट बेनिफिट इज द वर्ल्ड अटेन व्हेन लॉर्ड रामा, लॉर्ड नरसिम्हा एंड मेनी अदर इनकारनेशंस ऑफ गॉड हैड किल्ड सो मेनी राक्षसास एंड डाइड देयर डीमंस। कौन सा ज्यादा बेनिफिट मिल गया जब भगवान रामचंद्र, नरसिंह भगवान और अन्य अवतार इस संसार में आए और उन्होंने कई राक्षसों का वध कर दिया। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट दैट लॉर्ड कपिल एंड अदर इनकारनेशन रिवील्ड द पाथ्स ऑफ सांख्य एंड योगा। वो कितना महत्वपूर्ण हुआ जब कपिल देव और अन्य अवतार आकर के सांख्य और योग पद्धति को प्रदान किया। हाउ ग्लोरियस इज इट दैट लॉर्ड ब्रह्मा एंड अदर गुण अवतारास क्रिएट, मेंटेन एंड डिस्ट्रॉय द मटेरियल यूनिवर्सेस। और उसकी क्या महिमा है जब अलग अलग ब्रह्म तीन गुणा अवतार आए और उन्होंने भी बहुत कुछ ऐसा काम किया, सृष्टि की रचना इत्यादि वो करते हैं। उसमें भी कौन सा ऐसा बहुत बड़ा काम हो गया है। ये सब कोई ग्लोरियस चीज नहीं है, ऐसा गुरुदयानंद सरस्वती बताते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, हाउ ऑस्पिशियस इज इट दैट लॉर्ड वराह लिफ्टेड द अर्थ फ्रॉम द गर्भोदक ओशन। We do not consider any of these activities to be very important. The most important thing is that Lord Chaitanya has revealed the great splendor of pure love of Krishna. Let us glorify that Lord Chaitanya Mahaprabhu. ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं हम, ये जो सबसे ज्यादा जो प्रेम है उसको प्रदान किए। बाकी सब जो है अल्पतर, उनका कोई खास वैल्यू नहीं है। हाँ, चलिए इसमें मिल गया। रक्षोदयित कुलम हतम। अभी आपको शेयर करके दिखाते हैं श्लोक। वर्ष बहुत सुंदर है, ये किंडल फॉर्मेट है इसलिए ज्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा, बट एनीवे हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे चैतन्य चंद्रामृत टेक्स्ट 7। रक्षो दैत्य कुलम हतम कियदिदम योगादिवर्तम करीयत दिया। मार्गो वा प्रकृतिकृता कियदिदम सृष्ट्यधिकं वा कियत् मेदन् उद्धरणदिकं कियदिदं प्रेमोज्ज्वलं महाभक्तेर्वर्तं करिं परं भगवतस् चैतन्यमूर्तिमिस्तु माम्। रक्षो दैत्य कुलम हतम। रक्ष दैत्य इत्यादि का वध करने से कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर दिए भगवान रामचंद्र और नरसिंह भगवान, ऐसा वाह करते हैं। और योग आदि वर्तम क्रिया, हाँ, योग आदि सांख्य योग है, अष्टांग योग है, ये सब सिखा करके कौन सा बहुत बड़ा कार्य किए हैं। कौन भगवान है? कपिल देव आए और नर नारायण ऋषि आए योग आदि दे करके। मार्गो व प्रकृति कृतः कियत इदम सृष्टि अधिकम व कियत। और तीन गुणावतार के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आकर के सृष्टि, इस भौतिक संसार का सृष्टि स्थिति प्रलय करके कौन सा बड़ा काम हो गया। मेदनी उद्धारणादिकम कियदिदम प्रेमोज्ज्वला। और मेदनी पृथ्वी का उद्धार करके वरादेव ने कौन सा बहुत बड़ा कार्य कर दिया। ये सारे अवतारों के द्वारा जो किया गया है, ओके, बहुत ग्लोरियस है, बहुत महिमा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हुआ है। लेकिन इदम प्रेमोज्ज्वल महाभक्तेर वर्तम करिम परम भगवतस। परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य किया है, वो कार्य सारे अवतारों के कार्यों से कहीं गुना ज्यादा श्रेष्ठ है। और ऐसे चैतन्य मूर्ति विष्णु महा, ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मैं वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हाउ बोल्डली, कितने बोल्ड हैं प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के गुणगान के लिए बड़े स्पष्ट रूप में वर्णन कर रहे हैं। सत्य बात भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के अलग अलग अवतार आए, ऑल ग्लोरीज टू ऑल द इनकारनेशंस, बिल्कुल उसमें कोई संशय नहीं है। सारे अवतार बड़े दयालु हैं, बहुत कुछ किए, लेकिन वास्तव में वो धर्म की स्थापना किए, अधर्म का विनाश किए, बहुत कुछ किए, राक्षसों का उद्धार भी कर दिए, वैकुंठ तक भी पहुंचा दी। लेकिन कृष्ण अपने प्रति जो प्रेम है, प्रेमा भक्ति, वो छुपा के रखे थे सबके सब अवतार, कोई दिया नहीं। अपने प्रति प्रेम को नहीं प्रदान किया, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजर है, सबसे बहुमूल्य खजाना है, वो कोई नहीं दे रहा था, सब छुपा के रखे थे।
बाहर से बस चीजें देखे गए, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, करुणया अवतीर्ण है, इसलिए करुणया अवतीर्ण बोला गया है, करुणा अवतारो बोला गया है गौर निताय को, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को। So it is only by his mercy that he has descended in this age of Kali. Here this is exemplified. The Chaitanya Mahaprabhu did not like to see Mayavadi sannyasis because he thought of them as as offenders to the lotus feet of Krishna. But here he excuses them. तासबार क्षमी अपराध, जैसी दिस इज मर्सी, ये कृपा है, इसको दया बोलते हैं। कृष्ण ने भी दया किया, लेकिन कृष्ण की दया के सामने, चैतन्य महाप्रभु की दया के सामने कृष्ण की भी दया उतना नहीं है। कृष्ण तो असुरों का संहार कर दिया, राक्षसों का वध किए, अब वध करके ठीक है उनको मुक्ति दे दिए, सायुज मुक्ति दे दिए। अब कुछ लोगों को वैकुंठ तक भी दे दिए, शाहरुख वगैरह भी, अघासुर जैसे अघासुर को शाहरुख को मुक्ति मिल गया। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखिए, तासा बारक क्षमी अपराध, मायावादी भी कोई राक्षस असुर से कम नहीं होते हैं, वो राक्षस ही है एक तरह से, असुर की कैटेगरी में ही रखा जाता है। क्योंकि जिन असुरों का वध करने से जो कृष्ण के हाथों जो असुर लोग वध प्राप्त हो जाते हैं, उनको जो लक्ष्य मिलता है, प्राप्त होता है, वही मायावादियों का भी वही डेस्टिनेशन है, सायुज्य मुक्ति। इसलिए मायावादी कृष्ण अपराधी असुर के गणना में आते हैं वो लोग। लेकिन ऐसे असुरों का वध ना करके चैतन्य महाप्रभु उनको उनके अपराध को क्षमा कर दिए। चलो अपराध क्षमा कर दिए वो तो एक बात है, उसके ऊपर उनको सबसे जो बहुमूल्य रत्न है वो प्रदान कर दिए, कृष्ण के प्रति अपने प्रति प्रेम को दे दिए। हाँ, अपने प्रति प्रेम को देने का मतलब क्या है कि बिक गए उनके सामने, कंट्रोल। श्री चैतन्य महाप्रभु लॉर्ड कृष्णा agreed to be controlled by the worst kind of offenders, मायावादी। मायावादीज आर द वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंडर्स, सबसे बड़े अपराधी जो होते हैं मायावादी होते हैं। ऐसे वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंडर के प्रति को अपना जो सर्वश्रेष्ठ बहुमूल्य रत्न है वो प्रदान करते हैं। ऐसे इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करा विचार, विचार करिते चित्त पाप चमत्कार। इसलिए अगर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु इस अवतार के कृपा के ऊपर विचार करेगा, तो विचार करते उसका तो चित्त में चमत्कार आ जाएगा। हाँ, तो चित्त चमत्कृत हो जाएगा। कृष्ण के कृपा को भी सुन करके रोंटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू धारा बहने लग जाती है। जब उद्धव उद्धव इसीलिए रिमेम्बर कर रहे, याद कर रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं, कमवा दयालु शरणम ब्रजे माँ पूतना अहो, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघाम से अप्य अप्य साध्वी, असाधु है और अपने स्तन में कालकूट विष लेके आई थी कृष्ण को मारने के लिए। कृष्ण उसके ऊपर दया करके उसको जो है पदवी दे दी है, माँ की पदवी प्रदान कर दी है। इसलिए ऐसे दयालु कम्बा दयालु शरणम ब्रजे माँ, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके और मैं किसका शरण लूं। ये उद्धव ये सोच सोच के ये श्लोक बोल करके रोने लग गए और पूरी तरह से भाव विभोर हो गए कृष्ण के गुणों के ऊपर याद करते हैं, जो इस प्रकार का दया का गुण है। इसलिए करुणा सिंधु है कृष्ण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का गुण देखिए, चैतन्य महाप्रभु उतना तो बस वध करने के लिए आई थी। चैतन्य महाप्रभु को देखिए, मायावादी जो वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंडर है, सबसे महान अपराधी है, तो उन लोगों को उनके ना उनको अपराध को क्षमा कर दिए, उनको मारे भी नहीं। भगवान कृष्ण तो फिर भी ना पूतना को मारे ना, वध तो किए ना। हाँ, और वो तो अपराध ठीक है, अपराध है, लेकिन मायावादी जैसे तो इतनी इतनी ज्यादा अपराधी नहीं थी वो। मायावाद जैसे मायावादियों के जैसे तो नहीं है ना, अपराध तो नहीं, निंदा तो नहीं करी की कृष्ण का कभी। तो उसका वध कर दिया कृष्ण, लेकिन चलो अच्छी गति प्रदान की है, ये अच्छी बात है। इसलिए बहुत दयालु है कृष्ण, करुणा सिंधु। लेकिन अब इस कैलकुलेशन में देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु मायावादी जो सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफेंडर्स होते हैं, उनको न केवल अपराध क्षमा करके उनको क्या दे दिए, जो उनके भगवान के तिजोरी में जो सबसे बहुमूल्य रत्न है वो दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इससे बड़ा दया क्या हो सकता है। इसलिए हमारे पास बहुत होप है कि हम ऐसे परम दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अगर आश्रय लेते हैं, तो हमारे ऊपर भी इस कृपा को प्रदान कर सकते हैं। इसीलिए इस श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आर द ओनली होप फॉर द कंडीशन सोल्स ऑफ दिस एज। इस कलयुग के एकमात्र जो आश्रय हैं, आशा है, वो है श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु। दसवार क्षमी अपराध, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीचिंग। ये प्रचार का उदाहरण, आपनी आचरी भक्ति सिखाई मुसबारे। श्री चैतन्य महाप्रभु टीचर्स अस दैट those whom preachers meet are almost all offenders who are opposed to Krishna consciousness.
but it is the preacher's duty to convince them of the Krishna consciousness movement and then induce them to chant the Hare Krishna Mahamantra. ये श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पर्सनल एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं कि प्रचारक मतलब क्या होना चाहिए, कि जिनको भी हम प्रचार करेंगे तो वो ऐसे ही होंगे, ऑफेंडर्स होंगे। फॉलेन एंड ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स मतलब आप जिनको प्रचार करोगे वही लोग आपको गाली देने वाले हैं, वही लोग आपके ऊपर श्रद्धा नहीं रखेंगे। लेकिन प्रचारक की जिम्मेदारी है कि फिर भी उनको किसी भी तरीके से कन्विंस करे भगवान के बारे में, और भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए उनको प्रेरित करे। सो आवर प्रोपेगेशन ऑफ द संकीर्तन मूवमेंट इज कंटिन्यूइंग despite many opponents, and people are taking up this chanting process even in remote parts of the world like Africa. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम लोग भी इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में। और बहुत सारे अपोजिशंस आ रहे हैं, बहुत सारे अपोनेंट्स आ रहे हैं सामने, लेकिन फिर भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है। और विश्व के कोने कोने में लोग जो है धीरे धीरे चैंटिंग प्रोसेस को स्वीकार कर रहे हैं और भक्त बन रहे हैं। So by inducing the offenders to chant the Hare Krishna mantra, Lord Chaitanya Mahaprabhu exemplified the success of the Krishna consciousness movement. We should follow very respectfully in the footsteps of Lord Chaitanya, and there is no doubt that we shall be successful in our attempt. अगर हम भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करके प्रचार करते हैं, जो अपराधी लोग हैं अपराधियों के अपराध को सहन करके क्षमा करके फिर भी उनको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए प्रेरित करते जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल होगा, चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको ये प्रदान किए। तबे सब सन्यासी महाप्रभु के लैया, भिक्षा करी लेना सभे मध्य बसाइया। अब इसके बाद अपराध क्षमा कर दिए, फिर सभी मायावादी सन्यासी लोग, अब जो कि मायावादी नहीं रह गया, वैष्णव बन गए। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े सम्मान पूर्वक ला करके और बीचों बीच में बैठा करके बढ़िया अच्छे से भिक्षा कराते हैं। हाँ, भिक्षा करने गए थे लेकिन पहले प्रवचन हो गया, उनको भक्त बना दिए और फिर भिक्षा स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे एक और लेसन है। आफ्टर दिस ऑल द सन्यासीज टुक द लॉर्ड इनटू देयर मिड्स्ट एंड दस दे ऑल टुक देयर मील टुगेदर। अब चैतन्य महाप्रभु उनके साथ बैठ के भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे, टाइम हो गया है। ओके, तो इसमें कल हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जनरली जो वैष्णव सन्यासी होते हैं या वैष्णव स्ट्रिक्ट जो वैष्णव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, वो किसी भी यहाँ किसी के यहाँ भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के एग्जाम्पल से शिक्षा मिल रही है कि अगर कोई व्यक्ति संसार का, चाहे मायावादी हो भौतिकवादी हो, भक्त नहीं था पहले, लेकिन अगर वो भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है और वो भी शुद्ध भक्ति मार्ग में लग जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो प्रॉपर जो वैष्णव सिद्धांत का पालन करता है फिर प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए उन मायावादी सन्यासियों को पहले वैष्णव बनाए और फिर जब वो सब संकीर्तन करते हैं फिर महाप्रभु बैठ के प्रसाद पाते हैं उनके साथ। अदरवाइज महाप्रभु हमेशा अवॉइड किए थे किसी के यहाँ, उनके द्वारा उनके इनविटेशन को कभी स्वीकार नहीं करते। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी साथ यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।